इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वह डीमन लड़की मर्लिन पर बहुत सारे अटैक कर रही होती है, पर मर्लिन उस सभी अटैक को डॉज करते हुए उससे कहता है, तुम्हें सच में लगता है ना कि तुम मुझे कोई और समझकर कंफ्यूज हो रही हो। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद और डीमन लड़की मर्लिन पर अटैक करते हुए कहती है, मैं निश्चित रूप से तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, मर्लिन लूसीफर। वो डीमन लड़की मॉर्निंग पर अटैक कर ही रही होती है कि तभी बाल्डाई उस डीमन लड़की से कहता है, इंटरनल डीमन आर्मी के लीडर। बाल्डाई की बातों को सुनने के बाद वो डीमन लड़की बाल्डाई की तरफ देखती है तो बाल्डाई उस डीमन लड़की से कहता है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें आज़ाद किया है। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। बाल्डाई के बातों को सुनते ही डीमन लड़की को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी उंगली से एक आग का गोला बनाकर बाल्डाई की तरफ फेंक देती है। उस अटैक की वजह से बाल्डाई के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। बाल्डाई पर अटैक करने के बाद वो डीमन लड़की बाल्डाई से कहती है, मुझ पर उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस डीमन लड़की के गुस्से को देखकर बाल्डाई की फट जाती है, जिस वजह से बाल्डाई गुस्से में चिल्लाते हुए उस डीमन लड़की से कहता है, क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं? नियम के अनुसार आप अपने समन करने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बाल्डाई की बातों को सुनने के बाद वो डीमन लड़की बाल्डाई से कहती है, मेरे रास्ते में मत आओ, जैसे ही मैं मर्लिन को मार देती हूँ उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। उस डीमन लड़की के गुस्से को देखने के बाद बाल्डाई उस डीमन लड़की से कहता है, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही कीजिए। आपको जितना भी समय लगता है मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगा। वैसे भी ये मर्लिन मुझे भी जरा भी पसंद नहीं है। आप इसके साथ जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, इसी की वजह से आपको आज़ाद करने में इतना समय लगा। तभी मर्लिन उस डीमन लड़की को देखते हुए कहता है, कुछ तो ठीक नहीं है। पिछली बार जब तुम्हें समन किया गया था तब उस समय से तुम कुछ अलग लग रही हो। उनकी बातों को सुनने के बाद वो डीमन लड़की मर्लिन से गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, उसका नाम ट्रिश था, तुम कैसे उसके जैसी प्यारी लड़की को चोट पहुंचा सकते हो। उस डीमन लड़की की बातों को सुनने के बाद मर्लिन का चेहरा सड़ा हो जाता है। मर्लिन के सड़े हुए चेहरे को देखकर एलिस कहती है, मर्लिन तुम कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो। मर्लिन के एक्सप्रेशन को देखकर डीमन लड़की गुस्से के मारे एक आग का गोला बनाकर मर्लिन पर अटैक करते हुए कहती है, यह आपको सबक सिखाने के लिए काफ़ी रहेगा कि आपने ट्रिश के साथ क्या किया था। जैसे वो डीमन लड़की मर्लिन पर आग के गोले से हमला करती है वैसे ही वो आग का गोला एक बड़े से भयानक ईगल में बदल जाता है और मर्लिन पर अटैक कर देता है। उस ईगल में इतनी ताकत होती है जिस वजह से वहाँ चारों तरफ आग ही आग लग जाती है, पर मर्लिन को उस आग से कुछ भी नहीं होता। मर्लिन आग के बीच से निकलते हुए उस डीमन लड़की से कहता है, तुम इतना ही कर सकती हो। मर्लिन इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ मर्लिन के आसपास लगी हुई आग फूल में बदलने लगती है। मर्लिन उन फूलों को देखकर कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी उन फूलों में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इतने बड़े धमाके को देखकर वो डीमन लड़की को लगता है कि मर्लिन इतने बड़े धमाके से नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो हंसते हुए कहती है, हा 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 हा। तो क्या हुआ, तुम अगर मैजिक अटैक्स को रोक सकते हो, मेरे लाल कमल के धमाके की शक्ति तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। वो डीमन लड़की हंसी रही होती है कि तभी मर्लिन धुएं से बाहर आकर अपने कपड़े झाड़ते उस डीमन लड़की से कहता है, तुम्हारी आँख थोड़ी अजीब थी जिसने मुझे काफ़ी गुस्सा दिला दिया है। मर्लिन को सही सलामत देकर डीमन लड़की गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, यह असंभव है, मेरे इतने खतरनाक अटैक के बाद भी इस मर्लिन को कुछ भी क्यों नहीं हुआ। फिर वो डीमन लड़की अपने अगले अटैक को प्लान करते हुए अपने पीछे खड़े हुए सभी फायर मॉन्स्टर से कहती है, मिनियन इसे अपनी असली ताकत दिखाओ। उस डीमन लड़की के इतना कहते ही उसके पीछे खड़े सभी फायर मॉन्स्टर चिल्लाते हुए एक हो जाते हैं। सभी फायर मॉन्स्टर मिलकर एक बहुत बड़े फायर मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। उस बड़े फायर मॉन्स्टर को देखकर एलिस शौक के मारे कहती है, वह सभी मॉन्स्टर तो मर्ज हो गए। एलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब मर्लिन इतने बड़े मॉन्स्टर से कैसे लड़ेगा। जहां एक तरफ एलिस बड़े मॉन्स्टर को देखकर थोड़ा घबरा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ बाल्डाई उस बड़े फायर मॉन्स्टर को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और वह खुश होते हुए कहता है, इतना बड़ा फायर मॉन्स्टर, अब तो हमारी जीत पक्की है। बाल्डाई ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वह बड़ा फायर मॉन्स्टर मर्लिन को एक जोरदार मुक्का मारता है
उस मॉन्स्टर के मुक्के की ताकत की वजह से वहाँ की सभी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस उस मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए अपने तलवार को ज़मीन में गाड़ के उसके और इनमेट के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है। उस बड़े मॉन्स्टर के इतने ताकतवर अटैक को देखकर इनमेट का चेहरा काला पड़ जाता है। इनमेट को ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बचेगी। वहीं दूसरी तरफ इतना ताकतवर अटैक करने के बाद डीमन लड़की को लग रहा होता है कि मर्लिन कब का जलकर मर गया होगा। इतना सोचते ही वो डीमन लड़की उस बड़े मॉन्स्टर को अपना हाथ वहां से हटाने के लिए कहती है। जैसे वो मॉन्स्टर अपना हाथ वहां से हटाता है, मर्लिन को सही सलामत देखकर वो डीमन लड़की के भी पसीने छूट जाते हैं। तभी मर्लिन उस लड़की को कुछ भी ना सोचने का मौका देते हुए अपनी तलवार को निकालता है और अपनी क्विक ड्रॉ टेक्निक का इस्तेमाल करके उस डीमन लड़की पर अटैक कर देता है। मर्लिन अपने एक ही अटैक से उस बड़े फायर मॉन्स्टर और नर के द्वार के चिथड़े उड़ा देता है। सभी चीज़ों को तबाह करने के बाद मर्लिन एलिस की तरफ देखते हुए कहता है, यह तो बस एक कठपुतली थी, पर मुझे एक बात बताओ, तुम लोग किससे इतना डरे हुए हो? मर्लिन की बात सुनते ही जैसे ही एलिस पत्थरों के बीच से बाहर निकलती है, वैसे ही सामने का नज़ारा देखकर हैरानी के मारे कहती है, क्या सभी चीज़ें पहले ही ख़त्म हो गई? वहीं दूसरी तरफ वो जिंदा बचा हुआ रेडबर्ड नाइट भी मर्लिन की लड़ाई को देख रहा होता है। अपने सामने की तबाही को देखकर हैरानी के मारे वो कहता है, इसने एक ही अटैक में इतने बड़े लेवल के मॉन्स्टर को भी मार दिया। इसका एंजिन के मास्टर सोर्सवन का खिताब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।